Welcome for everyone for the today's session on market analysis and market outlook. आज जो हमने इनिशियली जो सेशन किया यानी कि हमारे को सबसे पहले जो हमारे को एक्सरसाइज करनी है जब भी आप लोग मार्केट में आ रहे हैं, यानी कि आपको ना शांत आराम से बैठ के आंखें बंद करके एक मेडिटेशन करना है 30 सेकंड टू 1 मिनट के लिए। उसके पीछे रीजन क्या है, आपको ना अपने को कूल डाउन करना, नॉर्मलाइज करना है। अभी होता है क्या है, जब हम स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, ट्रेड लेना होता है, सिस्टम खोला, ऑन जंप कर जाते हैं ट्रेड के पे। सबसे आपको माइंड बॉडी को बैलेंस करना है। पहला स्टेप आप लोगों को वही करना होगा गाइस। लेट वी स्टार्ट द सेशन। गाइस, आई एम ऑडिबल? क्लियर ऑडिबल है गाइस? से थम्स अप। Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट, ग्रेट गाइस। आपका कुछ भी क्वेश्चन है यू कैन राइट डाउन और फिर हम सेशन के बाद में लेते हैं, राइट? वंस अगेन वेलकम फॉर एवरीवन फॉर टुडेस सेशंस। आज का हम लोग है सेक्टर को एनालिसिस करेंगे ना, मार्केट आउटलुक। आगे मार्केट में क्या लग पा रहा है, कैसे है, क्या है, उसको हम देखते हैं गाइस। सिंपल लर्निंग बिग अर्निंग, ये हमारा थीम है, मोटो है अपने रॉयल ट्रेडिंग लैब का। यानी कि लर्निंग का सिंप्लीफाई करना है और बिग अर्निंग करनी है। देखो, जितनी हमारी लर्निंग सिंप्लीफाई होगी उतना ही बेटर रिजल्ट मिल पाएगा। थ्योरी तो बहुत है स्टॉक मार्केट में, इतने सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, इतनी स्ट्रेटेजी है। मेन है कि हमारे को सिंप्लीफाई करना है, कम स्टॉक लेने हैं, बढ़िया लेने हैं, और अपने वक्त को जितना सिंप्लीफाई कर पाएंगे वही कर पाएंगे। और हम लोग अपने प्राइस एक्शन पे ही हम लोग काम कर रहे हैं और वी गेटिंग द ग्रेट रिजल्ट्स। देखो, मार्केट को जो भी ड्राइव कर रहे हैं, मार्केट ड्राइव बाय द बिग मनी। बिग मनी कौन है? एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, दे आर द बिग मनी। यानी कि बिग मनी क्या कर रही है, हमारे को उनको देखना है, सिंपली उनको फॉलो करना है। यानी कि बिग मनी प्राइस को ऊपर लेके जा रही तो मार्केट ऊपर जाएगा, वो नीचे लेके आ रही तो नीचे नहीं लेके जाएगा। वॉट एवर मार्केट में बाहर क्या कुछ हो रहा है, यानी कि बिग मनी के मूवमेंट्स को हम रीड करेंगे, डी कोड करेंगे ऑन द चार्ट्स के ऊपर, प्राइस बिहेवियर के लिए। देखिए, अभी जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे, ये 5 रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। वॉट एवर, चाहे ऑप्शन कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, कुछ भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको ये 5 रिजल्ट हमको सबको मिलने वाले हैं। आपने वो एक्सपीरियंस भी किया होगा। वो 5 क्या रिजल्ट हैं? बड़ा लॉस हो सकता है, यानी कि हमारा एक बड़ा लॉस हो सकता है, छोटा लॉस हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। बस हमारे को अपने ट्रेडिंग जर्नल जो जर्नी में है ना, हम लोगों को क्या करना है, इस बड़े लॉसेस को अपने वॉकिंग से डिटैच करना है गाइस। देखो, ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग में ये 5 रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, जो भी आप कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। बस आपको अपने जर्नी से ना इस बड़े, देखो, बड़ा लॉस मिल सकता है, छोटा लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट, छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट। आपको बड़े लॉसेस को अपने जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, जो भी थ्योरी यूज कर रहे हैं, उसको वहां से आपको डिटैच करना होगा, निकालना होगा। ये मेरा प्रॉमिस है, आपका विनिंग तो आपके साइड मिलने वाला है guys। यानी कि बड़े लॉसेस को हमको बाहर निकाल के अलग करना होगा। और जो हमारी जर्नी है ना, हमारे लेफ्ट से राइट ही जाने वाले हैं, हम लोग लेफ्ट से राइट ही जाने वाले हैं। यानी कोई सोचे हमारे को बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, नॉट पॉसिबल गाइस। वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये हमारा लेफ्ट से राइट है, छोटे छोटे लॉसेस होंगे, उनको एक्सेप्ट करना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, देन स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। ये जर्नी है हमारी लेफ्ट टू राइट जाने की। सिंपल लर्निंग बिग अर्निंग वेल्थ मास्टर प्रोग्राम, ये अभी हम लोग 14 डेज का एक चैलेंज प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, कल से स्टार्ट हो रहा है, तभी शेयर करिए। चार्ट रीडिंग, आज हम काफी सारी चार्ट रीडिंग पे ही करने वाले हैं, आपके स्टॉक्स पे ही काम करने वाले हैं। यानी कि चार्ट रीडिंग के अंदर आपके स्टॉक्स पे हम लोग वर्क करेंगे, उसको डिकोड करेंगे, अभी चार्ट्स में हमको क्या मैसेज मिल पा रहा है गाइस। लेट्स स्टार्ट विद द सेक्टर एनालिसिस। लेट्स डू द प्रैक्टिकल वर्क। मार्केट, अभी हम कह रहे थे मार्केट का आउटलुक। मार्केट का आउटलुक को जानने के लिए, यानी कि डिफरेंट सेक्टर क्या करना चाह रहे हैं, सेक्टर्स में क्या मैसेज मिल पा रहा है, उसको डीकोड करते हैं।
तभी हम मार्केट के आउटलुक को देख पाएंगे, राइट पिक्चर मिल पाएगी, मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है। लेट्स सी डायरेक्टली जंप करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। देखो सेक्टर्स क्या है, मेटल सेक्टर हो गया, आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, यानी कि हर सेक्टर्स में लीडर्स हैं। हर सेक्टर के अंदर एक लीडर्स है, यानी कि वो लीडर्स क्या कर रहे हैं, वो सेक्टर क्या कर रहा है, तो हमारे को ना एक बेंचमार्क मिल जाता है। तो हम आगे अपने वॉकिंग को बेटर कर सकते हैं, मार्केट आउटलुक को क्लियरिटी ले सकते हैं, मार्केट आगे क्या कहने वाला है, चाहे और हो रही है, कहाँ पे हो रही है, यानी कि सेक्टर्स में हमको क्या मिल पा रहा है, वही हम देख पाएंगे। डायरेक्टली हम जंप करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। पहले सेक्टर्स को देख लेते हैं, कुछ सेक्टर्स कौन से क्या क्या सेक्टर्स हैं, उनको एक बार आपके साथ रिव्यू कर लेते हैं। देखिएगा, ये मैंने NSEindia.com साइट ओपन करी है। यहाँ पे हम देखें मार्केट डाटा पे जाएंगे, देन इक्विटी एसएमई मार्केट को क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आप देखिए निफ्टी 50, यानी कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं, इसकी हमारे को लिस्ट मिल जाए। यानी कि निफ्टी तो रेल का इंजन है। अब डिफरेंट सेक्टर्स में देखते हैं, ये जैसे मैंने क्या, निफ्टी एफएमसीजी, यानी कि एफएमसीजी में कौन से लीडर्स हैं या टॉप लीडर्स कौन है, ये हमारे पास लिस्ट मिल जाएगी। देख पा रहे हैं, ये टोटल हमारे पास 15 स्टॉक्स हैं एफएमसीजी के अंदर। ऐसी डिफरेंट सेक्टर्स को हम देख सकते हैं, उसमें लीडर्स में कौन कौन है। ऑटो किया, यानी कि ऑटो सेक्टर के अंदर कौन टॉप लीडर्स हैं, उनकी हमको लिस्ट मिल जाएगी। अशोक लेलैंड, एक्साइड, टीवीएस मॉडल, एमआरएफ, बजाज ऑटो, ये सारे लिस्ट मिल जाएंगे। यानी कि हर सेक्टर्स को अभी डिटेल्स में हम जाएंगे। फार्मा, यानी कि फार्मा के कौन कौन लीडर हैं, वो हमको यहाँ से मिल जाएंगे गाइस। पॉइंट ये कि हमको डिफरेंट सेक्टर्स को एनालाइज करते हैं, मार्केट सेक्टर्स में क्या मैसेज मिल पा रहा है, यानी कि वहां से मैसेज भी मिल पाएगा, तो फिर हम लोग अपने पूरे मार्केट को स्ट्रक्चर बना पाएंगे, राइट पोजीशन मिल पाएगी, देख पाएंगे। चलिए हम डायरेक्टली, अब आपको मैं सेक्टर्स को के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं मिलके। ये मैंने मेटल्स को ओपन किया हुआ है, मेटल अभी लगाया है आपके सामने। ये सारे सेक्टर को देखें, मेटल्स में आप देखिएगा, ये हमारा मंथली चार्ट्स है, और मंथली चार्ट बेसिस पे आपके पास ये मैसेज मिल पा रहा, देख पा रहे होंगे ये। लास्ट 3 मंथ से ना प्राइस ऊपर से एक एक प्रॉफिट बुकिंग कर लो, वहां से कुछ रिट्रेस हो पा रहा है, यानी टॉप पे निफ्टी मेटल अभी ना यानी कि प्रॉफिट बुकिंग वहां पे नजर आ पा रही है। यानी कि करंट में हमारे को एक स्ट्रेंथ वहां पे नजर नहीं आ रही, यानी कि मेटल के अंदर, मेटल में प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशन मिल पा रहा है, लास्ट 3 मंथ से आपके सामने ही है। तो यानी कि हमारे को करंट में मेटल्स में हमारे को प्रॉफिट है, तो हमारे को लॉक करना चाहिए, प्रॉफिट लेना चाहिए। अगर ले नहीं रही तो प्रॉफिट में लॉक जरूर करिएगा। ये क्लियर कट हमारे को यहाँ पे आपको सामने ही है, मैसेज मिल पा रहा है मेटल्स में। डिफरेंट सेक्टर्स में हम मूव करते हैं। निफ्टी फार्मा देखते हैं आई गेस।
सिद्धार्थ आप जरा शेयर करिएगा निफ्टी मेटल का चार्ट्स। आई थिंक डाटा का कुछ मिसमैच हो रहा है यहाँ पर। आप देखिएगा, आपको साइड में आ रहा है क्या? चेक करके बता दो सर मैं। या चलिए, आ गया गाइस, मिल गया। हाँ। चलिए यहाँ पे हम लोग मेटल्स को देखते हैं, मेटल में हमको क्या मैसेज मिल पा रहा है। देखिए मेटल में भी आपके साथ में बहुत क्लियर कट मैसेज आपके सामने ही है। यहाँ पर आप लास्ट 3 मंथ से एक प्राइस का प्रॉफिट बुकिंग वो चालू है। और ये रिट्रेसमेंट कहाँ पे आ सकती है, इसका जो लेवल्स है वो भी निकाल सकते हैं, जेट लेवल 900 का पहला लेवल है। उसके बाद हम लोग सेकंड लेवल पे रीच कर पाएंगे। यानी कि मेटल में भी हमारे को जो मैसेज मिल पा रहा है यहाँ पर, मेटल के अंदर भी आ, यानी कि मेटल पे भी हमारे को ना प्रिकॉशन लेनी है कि हमको फ्रेश बाइंग को अवॉइड करना है, प्रॉफिट को लॉक भी करना है और लेना भी है गैस। तो ये मेटल भी हमारे को कोई सपोर्टिंग नहीं कर पा रहा है सेक्टर। आगे चलते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप पे आते हैं। निफ्टी आईटी भी देख लेते हैं। हाँ निफ्टी आईटी को देखिए, निफ्टी आईटी में ये एक अलग, हाँ या निफ्टी आईटी हमारे लिए बाइंग कैंडिडेट खड़ा हुआ है, देख पाए गए। और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न हमको मिल पाया निफ्टी आईटी के अंदर। ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है गाइस। यानी कि कमिंग टाइम में हमारे को आईटी सेक्टर्स में एक अच्छा वी हैव टू लीड, ये सेक्टर लीड करने वाला है। ये परफेक्ट हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है ये हमारा निफ्टी आईटी के अंदर। और उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। यानी कि ये हमारा जो नेक लाइन है, ये हमारे को अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 38,800 के आसपास एक हमारा ये सपोर्ट लेगा और यहाँ से बैक होने वाला है। यानी कि हमारे को एक जो भी निकल के आया, ये एक हमारे पास एक अच्छी आईटी सेक्टर निकल के आ रहा है, जो कि वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिलने वाली है गाइस। कमिंग टाइम में हमारे को ना आईटी पे एक देखो वहीं से निकल के आ रहा है, मार्केट कुछ भी करेगा पर आईटी हमारे को आउट परफॉर्म करने वाला है गाइस। ये मैसेज मिल गया। अब आगे चल के हम उनके स्टॉक्स को डिकोड भी कर सकते हैं, कौन से क्या कुछ है। एक स्टॉक तो हमने ऑलरेडी डिकोड कर भी रखा है। अगेन उसमें कप एंड हैंडल पैटर्न्स बना हुआ है। आप लोग रिमेम्बर कर पा रहे होंगे, पीछे हम लोगों ने शेयर भी किया था। यानी कि आईटी हमारे को एक प्रोस्पेक्ट निकल गया है। मतलब बहुत क्लियर कट मैसेज मिल पा रहा है। मार्केट में प्रेशर भी आएगा था, पर हमारे को आईटी इज ए गुड कैंडिडेट फॉर लॉन्ग। निफ्टी मीडिया को देखते हैं। गाइस देखिए निफ्टी मीडिया के अंदर हम मैसेज मिल पा रहा है। वाह, आपके सामने ही है। यानी कि हमारे को निफ्टी मीडिया के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज ओपन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और या यानी कि 2100 के आसपास चला है, 22,000 के आसपास ये निफ्टी मीडिया इंडेक्स आता है। तो यानी कि ये हमारे को एक अच्छा एक सेक्टर मिल गया है, जहाँ पे हम अपने को लॉन्ग की प्लान कर सकते हैं गाइस। आईटी मिल गया, सेकंड को मिल गया मीडिया गाइस। आगे मूव करते हैं।
सिद्धार्थ जरा आप नोट करते रहिएगा, मेरे को आउटलाइन शेयर करिएगा बाद में। निफ्टी फार्मा देखते हैं गाइस। निफ्टी फार्मा का डाटा नहीं आ पा रहा है, इसको हम बाद में आपको शेयर करेंगे। मेटल तो हमने देख लिया था अभी। मेटल तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं हम लोग, आपके सामने ही है। निफ्टी इंफ्रा देखते हैं। आज कुछ डाटास नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर गाइस। रीडिंग व्यू ट्राई कर लीजिए सर। हाँ यू राइट। आज यहाँ कुछ डाटा यहाँ पर दोनों है या। छुट्टी वाले दिन वेबसाइट वगैरह भी कई बार थोड़ी सी वो अपडेट कर रहे होते हैं रिपोर्ट। या यू राइट। चलिए ये चार्ट्स आ गए हमारे पास। ये तो ऑटो अभी हम लोगों ने देखा ही था। यहाँ पे आप लोग चार्ट देख पा रहे हैं गाइस? यस हेलो। सर। यस सर। या देखो फार्मा में काफी बुलिश है, देख पा रहे हैं आप लोग? काफी अच्छा, काफी बुलिश है। यानी कि एक सेक्टर हमारे को ये भी निकल के आ गया है, फार्मा। फार्मा में कोई वीकनेस नहीं है, कुछ नहीं है। ये अगेन ये काफी अच्छा आपके सामने ही है। यानी कि हमारे पास एक फार्मा सेक्टर और ये भी आ गया। मीडिया हो गया, आईटी हो गया, फार्मा हो गया। यानी कि मार्केट आउटलुक यहीं से निकल के आने वाला, ये बस सेक्टर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं।
सर नीचे आ गया निफ्टी बैंक, थोड़ा सा नीचे आइए, आईसीआईसीआई बैंक के नीचे, नीचे आइए सर, नीचे, यस यस। कौन सी बात हुई है? ठीक है। क्या नंबर है? मेरे को व्हाट्सएप कर दो। आज ठीक है। वो क्योंकि उसकी गाड़ी तो सुबह ही आएगी, 5 बजे का है वो, 13 टन वाली। ठीक। देखिए, हम बैंकिंग में हमारे को थोड़ा सा यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। बैंकिंग अभी थोड़ा सा मना कर रहा है, मतलब सपोर्ट करने के लिए मार्केट को। लास्ट मंथ हमारा ये एक बेरिश पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पर, और यानी कि बैंकिंग अभी थोड़ा सा अवॉइड करेगा अभी जाने के लिए, मूव करने के लिए मना कर रहा है। निफ्टी एनर्जी देखते हैं हम लोग। या एनर्जी भी हमारे को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि एनर्जी में थोड़ा सा यहाँ पर नीचे फॉल होता है तो अगेन हमारे को यहाँ बाइंग दोबारा जनरेट होने वाली है। यानी कि एनर्जी भी हमारे को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन ये वापिस ना 43,694 के आसपास से अगेन यहाँ पे बाइंग हो पाएगी, यानी कि मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आता है तो एनर्जी में भी हमारे को ना अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है guys। मार्केट में कोई बड़ा फॉल हो जाए, यानी कि कोई सेक्टर कह नहीं रहा, यानी कि ऐसा बड़ा फॉल आने के लिए अभी कोई मैसेज नहीं मिल पा रहा है। मार्केट बाहर की कुछ भी हो रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, वो तो नेचुरल बिहेवियर है मार्केट का। निफ्टी पीएससी देखते हैं। आगे निफ्टी पीएसयू के अंदर हाँ, यहाँ पे ये एक इंडिकेशन मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पर हमारे को ना प्रॉफिट बुकिंग मेरे को नजर आ रही है, एक अच्छी दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग शायद हो पाएगी। इस पे आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए। पीएससी बैंक्स के, निफ्टी पीएससी जो भी सेक्टर्स हैं, यहाँ पे हमारे को तो प्रॉफिट को तो लॉक जरूर करना चाहिए और प्रॉफिट लेना चाहिए, फ्रेश बाइंग को अवॉइड किया जाए। क्योंकि पीछे ये कि जो मेरे को मैसेज यहाँ पे नजर आ रहा है, एक बड़ा मतलब पैसा बना है तो पैसा वहां से निकल भी सकता है, तो वहां पे एक क्वेश्चन मार्क मेरे को नजर आ रहा है। मतलब आपको एक तो पीएसयू सेक्टर को प्रॉफिट को आप लॉक जरूर रखिएगा, और प्रिकॉशन तो लेनी बहुत बनती है सारे। यानी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर स्लो स्लो करके, आसपास हमने जो देखा है, आईटी, मेटल, फार्मा, ये सारे हमारे के एक ना सपोर्टिंग करने वाले, मार्केट में प्रेशर आएगा तो इसमें एक बाइंग आने वाली है। बाकी सेक्टर्स में ये ऐसा कुछ नहीं है, बैंकिंग में थोड़ा सा अभी प्रेशर नजर आ पा रहा है। तो मार्केट, लेट्स सी निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी में क्या मैसेज मिल पा रहा है। निफ्टी क्या है, हमारा रेलगाड़ी का इंजन है, इसको ऊपर जाना है नीचे जाना है क्या करने वाला है, वहां से मैसेज मिल मिल पाएगा। यानी कि सेक्टर्स में ना कुछ ऐसी बड़ी पैनिक नजर नहीं आया, कुछ सेक्टर में हमारे को अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, उसको वहां पे हम देख पाएंगे।
देखिए ये हमारा मंथली चार्ट आ गया निफ्टी का। इसको टाइम पीरियड थोड़ा कम कर लेता हूँ मैं। ये भी अभी हम लोग अगस्त स्टार्ट ही हुआ है, पर लास्ट मंथ में आप देख पा रहे हैं एक अच्छा एक बुलिश का फॉर्मेशन बना है, उससे पहले भी बुलिश बना है। यानी कि अभी लास्ट मंथ का जो हमारा लो है, जब तक हम इसके नीचे नहीं जाते तो हमारे को कुछ वीकनेस नहीं माननी चाहिए गाइस, नॉट एट ऑल। यानी कि निफ्टी भी हमारे को जो बड़े चार्ट्स हैं, जो बड़े पोर्टफोलियो हैं, वहां से कोई मैसेज नहीं है कि कुछ बड़ा फॉल होने वाला है। बाहर न्यूज जो भी आ रही है, पर हमारे मार्केट में ऐसा कुछ मैसेज नहीं आ पा रहा, नहीं दिख पा रहे। यानी कि बड़े पोर्टफोलियो को हमको कोई डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ वीकली चार्ट पे चलते हैं। हाँ, वीकली पे ये मैसेज मिल पा रहा है। यहाँ पे देखिएगा 2 वीक पहले भी हमारे को एक इंडिकेशन यहाँ मिल पाया था, यानी कि बीयर्स की एंट्री हो चुकी है और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी हो पा रही है। ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है। मार्केट नई हाई पे जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है गैस। उसमें कोई ऐसा नहीं है। यानी कि अभी हमारे को जो देखना है, तो मार्केट हमारा जो लेवल मैं आपको दे पा रहा हूँ, इस कैंडल का लो बनता है 24074। 24074। यानी कि जब तक हम इसके ऊपर हैं तो मार्केट में कुछ वीकनेस नहीं है, ना माननी चाहिए गैस। ये नेचुरल वे है कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग तो बनती बनती है। 24074 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो अगर हम नीचे आते हैं तो हम आगे प्रेशर देख पाएंगे मार्केट। ऑलवेज जब तक हम इसके होल्ड करें तो मतलब मार्केट में कुछ डैमेज होने वाला है ऐसा सिग्नल नहीं मिल पा रहा है बहुत। क्योंकि चार्ट ही हमारे भगवान है। चार्ट ही हमारे भगवान है, तो चार्ट को डेट चार्ट को राइट। यानी कि मार्केट में कोई बाहर क्या और है क्या नहीं, उसको आप रिकवरी करना होगा। और लेट्स सी 24074 के नीचे आएगा तो हम भी अपने को अलर्ट हो जाएंगे। बाकी मार्केट टॉप पर है तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने प्रॉफिट को हम प्रोटेक्ट कर पाए, और प्रॉफिट को लेना भी पार्ट है। ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है गैस, राइट। या चलिए आप लोगों के कुछ स्टॉक्स हम देख लेते हैं, इसके बाद आगे मूव करते हैं। Yeah. एक हमारा ये वेल्थ मास्टर कल से एक बूट कैंप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 14 डेज का, और मॉर्निंग 7 o'clock है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उसको ज्वाइन करिएगा। और इसमें काफी चीज हम लोग ना वेल्थ को लिंक कर रहे हैं। प्रॉफिट तो अर्न कर पा रहे हैं, पर उसको वेल्थ को कैसे जनरेट कर पाएंगे वो हम करने वाले हैं। वीक 1 में हम लोग करेंगे वेल्थ माइंडसेट की वर्क करेंगे। एक्टिविटी की स्टडी होगा वेल्थ माइंडसेट के ऊपर, डिकोड ऑफ द बिलीफ सिस्टम, कैश फ्लो एक्टिविटी, मेडिटेशन पार्ट। और वीक 2 के अंदर हमारा है वेल्थ स्किल्स के ऊपर, डिफरेंट टाइप की स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, वेल्थ को एक्सीलेट कैसे करना है, एक्टिविटीज एंड टूल्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, वेल्थ प्रिंसिपल्स एंड माइंडसेट्स। और ये 14 डेज का जो चैलेंज है आप सभी के लिए 999 है, ऑफर किया हुआ है। या चलिए आप लोगों के कुछ स्टॉक्स को देखते हैं। आप लोगों के कुछ स्टॉक्स हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम गाइस। आप लोग चैट्स पे डालिएगा, हम लोग मैं आपको रिव्यू करता हूँ आपके स्टॉक्स को। विप्रो, जैसे आईटी सेक्टर्स हमने ऑलरेडी निकाला था, एक अच्छा उसमें मोमेंटम है, रहने वाला है। और विप्रो विप्रो को हमने पहले भी शेयर किया है, दोबारा इसको रिव्यू कर लेते हैं गाइस। या देखो विप्रो में हमारे को ना ये कि यहाँ पे हम लोगों ने पीछे आइडेंटिफाई किया, इस पे ये 2-3 मंथ का हमें वेट करना है। यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न हमको मिलने वाला है guys। देख पा रहे हैं, ये हमारा एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की फॉर्मेशन तैयार हो रही है। ये हमारा कप हो गया, ये हैंडल हो गया। अब प्राइस ना, देखो ये कंफर्मेशन के लिए हमारा मंथली कैंडल हमारा 520 के ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए। देख पा रहे हैं, ये 5 ये हमारा जो मार्क किया मैंने लेवल 522 के ऊपर, ये मंथली केसेस पे हमारे को यहाँ बुलिश कैंडल चाहिए।
जो कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा आईटी सेक्टर एक मार्केट में कुछ भी होता है कि आईटी में बाइंग आने वाली है। यानी कि जैसे भी हमारे को ये 524 के पर मंथली बेसिस पर क्लोजिंग होता है, तो ये हमारा एक बाइंग ट्रिगर हो जाएगा। अगेन गाइस, यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज, हमारे को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी गाइस। ओके गाइस, यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेनी पड़ेगी। यानी कि विप्रो में यहाँ पे ना, देखो, अच्छे स्टॉक को बाइंग करने के लिए हमारे पेशेंटली वेट करना पड़ता है, और वेट करेंगे तभी हमको उसको अडॉप्ट कर पाएंगे, एक्शन कर पाएंगे। यानी कि विप्रो में हमारे को अगले 2-3 मंथ में मैं प्रोबेबल सेक्टर में देख रहे हैं कि हमारे को एक बुलिशनेस है। यानी कि सेक्टर में तो इसमें भी बाइंग आने वाली है। जैसे ही हमारे को ये 530 के आसपास क्लोजिंग देगा मंथली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, तो हमारा ये बाइंग ट्रिगर हो जाएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस, इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, मंथली के बेसिस पे हमारा कैंडल नीचे बंद होगा तो हमें बाहर भी होगा। और जो उसका टारगेट्स हमारा जो रहने वाला है, इस अभी ट्रेड से बना नहीं है, ये क्वालिफाई होता है तो ये हमारा ट्रेड यहाँ तक प्रोबेबिलिटी है। ये इस सेटअप का जो टारगेट है 650 तक का टारगेट रखने वाले हैं। कंडीशन है जब हमारा एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बंद होगा तभी हम उसको एक्टिवेट करेंगे अपने ट्रेड को, नॉट राइट नाउ। अच्छे ट्रेड को वेट करना है, वो ये आर्ट है गाइस। पवीन जी आ नहीं पा रहा है, इसका शायद इसका शोर बजाज। ये स्पेलिंग सर रेडिंगटन। रेडिंगटन है सर, ये RED। ओके ओके। एक सिंपल सा हमारा लॉजिक है जो हम लोग यहाँ पे अपने को अप्लाई करते हैं जनरली अपने RTL के अंदर। अब देखिए ना, स्टॉक ये ऑलमोस्ट हाई के आसपास बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट हाई के पास है। तो ये हमारे को बाइंग के लिए तो क्वालिफाई नहीं करता, पर ऊपर से आप देखिएगा ये हमारे बेरियस पैटर्न्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। ये एनगल्फिंग पैटर्न्स है हमारे को, एनगल्फिंग बेरिश, और उसका इफेक्ट आपके सामने ही है। उसके बाद वापस ये हमारा हरामी बेरिश हरामी पैटर्न्स बन चुके हैं। यहाँ पे बाइंग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता हमारे सेटअप के लिए, इसको बाइंग अभी। हाँ, ये 190 के आसपास आता है, वहां पे कुछ हमें बुलिश फॉर्मेशन मिलती है, वहां पे ट्राई करेंगे। अभी नॉट क्वालिफाई कर पा रहे हैं, नॉट एट ऑल। टाटा स्टील देख लेते हैं। ओके। टाटा स्टील में देखिए, अच्छा राइज होने के बाद एक 3 मंथ से पहले एक हमारा को ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन यहाँ पे मिला था, ये पर लॉन्ग लॉन्ग लेग डॉजी फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ये 2 मंथ्स प्रेशर बिल्डअप हो पा रहा है। अगेन हमारे पास ये अगर स्टॉक्स हैं मेटल्स के, टाटा स्टील है, तो उसको हमारे को प्रॉफिट को लॉक करना चाहिए। फ्रेश बाइंग यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे। अगर हमें फ्रेश बाइंग करनी है तो हमारे को 140 लेवल के आसपास का वेट करेंगे, और वहां पे हमारे को कुछ बुलिश पैटर्न बिल्डअप हो पाएगा तभी हम अप्लाई कर पाएंगे। मैंने बताया कि मार्केट ड्राइव कर रहा है बिग मनी। बिग मनी क्या कर रही है, ये बिग मनी आपके सामने ये लॉस ऑलमोस्ट 3 मंथ से प्राइस में से वहां से प्रॉफिट बुक आ रहा है, वो अपने प्रॉफिट को निकाल रहे हैं। यानी कि निकालने से एक बार जाके कहाँ रुकने वाला है, 142 के आसपास से रुकने वाला है प्राइस। वहां रुकता है, वहां पे कोई फंड से वापस पैसे डालेगा तो पहले किसी फंड्स को डालने देंगे, हम उसके पीछे आएंगे। तो ये इसको अवॉइड करेंगे यहाँ पर। बजाज हेल्थ।
ओके, डाटा ज्यादा पुराना नहीं है। बजाज हेल्थ केयर ये हमारा एक इज ए गुड कैंडिडेट फॉर, उसको लॉन्ग को प्लान कर सकते हैं आप लोग। या यानी कि अभी 371 चल रहा है, ये 360 और 350 के आसपास मिलता, अभी भी ले सकते हैं, नीचे थोड़ा मिलता है तो हमारा को अधिक से बड़ा हमारे बहुत फेवरेबल बन जाएगा। ठीक है, ये आपको ट्राई 350 से लेके करंट रेट है, ये हमारा सब बाइंग रेट्स है, और जो हम लोग एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ उसका जो टारगेट है ये 440 तक जाने के लिए तैयार है। अभी भी हमारा रिस्क रिवार्ड एक अच्छा है। 340 के नीचे अगर वीकली बेसिस पे हम लोग नीचे बंद होते हैं तो हमें बाहर भी होने का है। यानी कि बजाज जो हमारा ये बजाज हेल्थ केयर है, आ, यानी कि हल्का सा प्रेशर इसमें आता है, तो ये हमारे बाइंग कैंडिडेट है गाइस, बाइंग कैंडिडेट है ये। अभी क्या स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, अगर आपको 100 रुपए डालने हैं, 50 रुपए यही डालिएगा, 50 रुपए 350 के आसपास डालिएगा, तो ये आप स्ट्रेटेजी बाइंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं अपने वॉकिंग के लिए गाइस। ये गुड स्टॉक, आप इसको एक्शन कर सकते हैं गाइस। कुछ स्टॉक्स और भी हैं, उनको भी देख लेते हैं क्विकली फटाफट से। ओरिएंटल पेपर्स, ओके, ओरिएंटल पेपर्स, ओके, वाओ, ओके। देखिए गाइस, इसके अंदर एक मैसेज मिल पा रहा है, ये काफी टाइम से ना स्टॉक बहुत अपने एक बेस को तैयार कर रहा है, इज अ लॉन्ग टाइम। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यस, और देखिए 2019 व 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5, 6, ऑलमोस्ट ये 5 से 6 साल हो गया स्टॉक ने एक रेंज में फंसा हुआ है। पहले रेंज थी ये 110 से 30 के आसपास के रेंज में था, अब ये 30 से लेके 60 वाली रेंज के साथ ब्लॉक हुआ है। जैसे मंथली बेसिस पर ये 60 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये हमारा बाइंग कैंडिडेट बन पाएगा गाइस। क्लोजिंग्स को ना हमारे को 60 के ऊपर का वेट करेंगे, अगर नीचे आता है ये 40 के आसपास होता है अगेन बाइंग कैंडिडेट है। यानी कि ये नीचे आता है तभी भी पाएंगे, ऊपर जाएगा तभी भी पाएंगे, लेकिन 60 के ऊपर हमारे को ना दो वीकली कैंडल बुलिश होगा तभी हम बाइंग करेंगे, तो वहां पे आप लोग एक्शन कर पाएंगे तो एक अच्छा रिटर्न ले पाएंगे गैस। ये सारा आउटपुट है गैस। चलिए गैस, एक छोटा सेशन था आप लोगों के साथ रखा था, आप लोगों का कुछ क्वेरी है तो यू कैन राइज योर क्वेश्चंस, पूछ सकते हैं गाइस। यानी कि हमारा जो आउटपुट निकल के आया मार्केट के लिए, यानी कि मार्केट में कुछ बड़ा प्रेशर नजर नहीं आ रहा। कहते हैं ना हमारे को बुखार होगा तो बॉडी में पेन होने लग जाता है, तो मार्केट में ऐसा कुछ सिग्नल नहीं मिल पा रहा कि हो पाए। और सेक्टर्स में हमारे को आईटी निकल के आया, मीडिया और फार्मा, ये तीन सेक्टर हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी उसको लॉन्ग टर्म, ये हमारा नहीं आउटपुट। तो वाले दिन है हम लोग यहाँ पे बाइंड अप करते हैं, बाकी किसी जो भी आपको सैंडी कल जी म्यूट कर लीजिए गरम अपने है आप बहुत को। यार, क्या ये चीज है? हमारी मम्मी ने बोला उनको पिलाओ। प्लीज प्लीज सैंडी गाइस, मैं नहीं म्यूट लेना। कर लीजिए अपने आप को, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए किसी और का कुछ क्वेश्चन है गाइस, फिर हम बाइंड अप करें।
समझाओ ये क्या है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। बाकी वेल्थ मास्टर ये कल मॉर्निंग में मिलते हैं, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, गुड Right, बाय। sir. Thank you.